दोस्तों, जिसे हम अक्सर गलती समझते हैं, वो शायद सामने वाले की मजबूरी हो, दर्द हो या कोई अधूरी कहानी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा, कभी भावना। आज की कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं, आज की कहानी है इंसानियत की। एक पिता गुस्से में चिल्ला रहे थे, एक डॉक्टर चुपचाप भागे जा रहा था और दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि किस पर क्या बीत रही है। कभी-कभी हम जल्दी में किसी को दोष दे देते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी, उसका दर्द हम नहीं देख पाते। आज की कहानी सुनकर शायद अगली बार किसी पर रिएक्ट करने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। एक डॉक्टर बड़ी तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता बोले, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर ने विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से हो सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। शांत हो जाइए, लड़के के पिता गुस्से से बोले। क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? पिता बोले ही जा रहे थे, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गए। बाहर लड़के के पिता अभी भी बुदबुदा रहे थे, सलाह देना आसान है, जिस पर बीतती है वही जानता है। करीब 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही लड़के के परिजन खुश हो गए और डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब करेंगे। पर डॉक्टर जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से वापस जाने लगे और लोगों से अपने सवाल नर्स से पूछने को कहा। ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? ऐसी क्या जल्दी है कि वह 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई और जब हमने उन्हें फोन किया तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और वे बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुनकर लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, बहुत बार हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह जाने बिना ही उस पर रिएक्ट कर देते हैं, पर हमें चाहिए कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और पूरी स्थिति को समझे बिना कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न दें, वरना अनजाने में हम उसे ही ठेस पहुंचा देते हैं जो हमारा ही भला सोच रहा हो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, समझना सीखो, चिल्लाना नहीं। मित्रों,
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। आज की कहानी अच्छी खबर .com से ली गई है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।